आज हम हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले मशीन और इक्विपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेंटिलेटर। इसका यूज बीमार, घायल और बेहोश मरीजों में फायदेमंद होता है। जिन पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें ऑक्सीजन देने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम ये मशीन करती है। इस ट्रॉली में इमरजेंसी मेडिसिन और आर्टिकल ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जिन मरीजों में हार्ट का फंक्शन कम या रुक जाता है, उस वक्त इस मशीन का यूज किया जाता है। इस मशीन से इलेक्ट्रिक शॉक देके दिल के कम हुए या बंद हुए काम को फिर से शुरू करने का होता है। पल्स ऑक्सीमीटर। इसको उंगली में लगाकर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है ये चेक किया जाता है। डिफिब्रिलेटर। इसमें हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक देके हार्ट के एबनॉर्मल बीट को नॉर्मल किया जाता है। पोर्टेबल सक्शन मशीन। इसका इस्तेमाल ऑब्स्ट्रक्शन को निकालने के लिए करते हैं। कार्डियक मॉनिटर। इसमें हम पेशेंट की ईसीजी, हार्ट रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते हैं और टाइम टू टाइम वाइटल साइंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। डीवीटी पंप। इसे पैरों में लगाकर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे पैरों में क्लॉटिंग होने का खतरा कम हो जाता है और इसका इस्तेमाल पैरों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने के लिए। ईसीजी मशीन। इसका इस्तेमाल हार्ट का फंक्शन अच्छे से हो रहा है या नहीं, या फिर कोई कॉरोनरी आर्टरी की समस्या है, या फिर हार्ट अटैक की संभावना है, ये देखने के लिए इसका यूज होता है। सिरिंज पंप। इसका इस्तेमाल ज्यादा फ्लूइड डिजायर्ड अमाउंट में देने के लिए होता है। आसान भाषा में कहें तो एक्यूरेटली कितना फ्लूइड कितने टाइम में देना है, इसके लिए इस पंप का यूज होता है। नेबुलाइजर। इसका इस्तेमाल सांस लेने में दिक्कत होने वाले पेशेंट में किया जाता है, जैसे रिलैक्स हो जाती है और सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी है ये देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। एनेस्थीसिया मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल एनेस्थीसिया देने के लिए और इमरजेंसी में ऑक्सीजन देने के लिए होता है। ईसीटी मशीन। मैनिया या डिप्रेशन के मरीजों में, जो कि खाना पीना छोड़ देते हैं या फिर सुइसाइड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ट्रीट करने के लिए इस मशीन का यूज करके शॉक दिया जाता है। रेडिएंट वार्मर। इसका इस्तेमाल नवजात शिशु का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए किया जाता है, जिससे हाइपोथर्मिया का खतरा टल जाता है। फोटोथेरेपी मशीन। इसका इस्तेमाल अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करके स्किन कंडीशन को ट्रीट किया जाता है, जैसे जॉन्डिस और सोराइसिस। गुडेल एयरवे। बेहोश मरीजों में जबान एपिग्लॉटिस यानी गले में ना अटके और सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए इसका यूज किया जाता है। फीटल मॉनिटर डॉपलर। इसका इस्तेमाल फीटल की हार्ट बीट सुनने के लिए किया जाता है। जॉन्डिस मीटर। इस मीटर को बेबी के स्किन पे लगा के बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा है या कम है ये देखा जाता है, जिससे जॉन्डिस होने का खतरा है या नहीं ये आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑक्सीजन हुड। इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों में किया जाता है, जो बच्चे खुद से सांस लेते हैं फिर भी उन्हें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उन बच्चों में इसका इस्तेमाल होता है। नीडल डिस्ट्रॉयर। नीडल को जलाने के लिए, सिरिंज टिप को काटने के लिए और सिरिंज को डिस्ट्रॉय करके सेफ्टी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इंसेंटिव स्पिरोमीटर। फेफड़ों का विस्तार करके, फेफड़ों को मजबूत करके, फेफड़ों को फुलाकर और छाती और फेफड़ों से बलगम और अन्य स्राव को साफ करके फेफड़ों के संक्रमण यानी इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। यूएसजी मशीन। प्रेगनेंसी के दौरान फीटल की ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने के लिए और कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं ये देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। व्हीलचेयर। चलने फिरने में अक्षमता वाले किसी व्यक्ति द्वारा घर के अंदर या घर के अंदर और बाहर दोनों जगह आने जाने के लिए इसका यूज करते हैं। स्ट्रेचर। मेडिकल ट्रीटमेंट प्राप्त करने के लिए रोगियों या घायल लोगों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आईवी सेट। इसका यूज आमतौर पर लंबे समय तक दिए जाने वाले दवाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आईवी स्टैंड। ब्लड बैग और सलाइन बॉटल जैसे मेडिसिन को हैंग करने के लिए इस स्टैंड का यूज होता है। बेडसाइड टेबल। बेडसाइड टेबल का उद्देश्य बिस्तर पर पड़े मरीजों को हाथों की पहुंच में सुविधा प्रदान करने के लिए होता है। कार्डियक टेबल। इसका यूज हृदय संबंधी समस्या और अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए तकिया रख के आराम करने के लिए किया जाता है और बिना तकिए वाली टेबल का उपयोग लिखने और भोजन के लिए किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर देखने के लिए किया जाता है। फोलिस कैथेटर। इसका यूज मूत्राशय की कमजोरी या नर्व डैमेज के कारण
पेशाब करने में प्रॉब्लम होने वाले मरीजों में इसका यूज होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर, इसका इस्तेमाल ऑक्सीजन का स्टोरेज करने के लिए वॉकर। इसका यूज पैरों की सर्जरी के बाद या फिर पैर की हड्डी टूटने के बाद करते हैं। इसके सपोर्ट से चलने में मदद मिलती है। इसका इस्तेमाल दिक्कत होने के कारण इसके सपोर्ट से चलने के लिए किया। जो मरीजों को बेड से उठने में प्रॉब्लम होता है या उठ नहीं सकते, उन पेशेंट्स को मल मूत्र करने के लिए बेड पैन दिया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए इसका यूज। ऑटोक्लेव मशीन, इसका इस्तेमाल कुछ जैविक कचरे को कीटाणु रहित करने के लिए हॉस्पिटल उपकरणों और प्रयोगशाला के बर्तनों को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डायलाइसिस मशीन, इसका उपयोग तब किया जाता है जब किडनी खून से वेस्ट निकालने में असफल हो जाती है, तब इस मशीन का यूज किया जाता है। स्टेरिलाइजर, हॉस्पिटल प्रोसीजर के लिए उपयोग किए जाने से पहले प्रयोगशाला उपकरण या सर्जिकल उपकरणों को कीटाणु और जीवाणुओं को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लोमीटर, ऑक्सीजन के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। राइल्स ट्यूब, इसका इस्तेमाल बेहोश या जो मरीज मुंह से खाना नहीं खा सकते, उन मरीजों में इस ट्यूब का इस्तेमाल करके फीडिंग की जाती है।